बहुत से लोगों को ये लगता है कि इंसान दुनिया की हर जगह पर पहुंच चुका है, मगर जैसा कि आप इस वीडियो के पहले हिस्से में भी जान चुके हैं कि दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी मौजूद हैं जिसके बारे में ना तो इंसान कुछ जानता है और ना ही अब तक वहां कदम रख चुका है। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसका 20% हिस्सा साइबेरियन शाखा रिपब्लिक कहलाता है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए इंतहाई खतरनाक है क्योंकि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस जगह के इतना वसी होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर ये एक मुल्क होता तो दुनिया के 10 सबसे बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल होता। रकबे के लिहाज से यहाँ की आबादी निहायत कम है और अगर कोई शख्स इस जगह के बारे में जानना भी चाहे तो यकीनन मायूस होगा क्योंकि इसकी मालूमात कहीं भी दस्तयाब नहीं। यहाँ ज़्यादातर सफ़र जानवरों और कश्तियों पर किया जाता है और इसके 90% हिस्से में किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट या रोड मौजूद नहीं। ये जगह इतनी सर्द और बड़ी है कि फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और नॉर्वे जैसे ममालिक इसमें समा सकते हैं। साइबेरियन शाखा रिपब्लिक में ज़्यादातर दिलकश मनाजर और पुरस्रार बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं। इंसान को जमा देने वाली सर्दी की वजह से यहाँ बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम नहीं करती और चंद ही मिनटों में मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। आज तक किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया और मौसम सरमा में यहाँ बहुत सी जगह ऐसी भी मौजूद हैं जहां दिन में 21 घंटे तक अंधेरा रहता है, जिससे टेम्परेचर -71 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों की मदद से यहाँ पर रहना सीख लिया है, जिनकी तादाद निहायत ही कम है। ये लोग बहुत ही मोटे कपड़े पहनकर इस खतरनाक सर्दी का सामना करते हैं। रशिया के इस इलाके का 90% हिस्सा ऐसा है जहां इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा और ना ही इसकी कोई तस्वीरें या मालूमात मौजूद हैं। आपको यकीनन जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लाखों दरिया और झीलें मौजूद हैं और दुनिया की सबसे कदीम और गहरी झील भी मौजूद है, जिसके बारे में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री आप हमारी आने वाली वीडियोस में देख सकेंगे। इसके अलावा इस इलाके में हीरे, सोने और ऑयल के कुदरती ज़खायर भी मौजूद हैं। साइबेरियन शाखा रिपब्लिक को यकीनन इंसान ने अब तक पूरी तरह दरियाफ्त नहीं किया। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये 9 ममालिक के अंदर तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि बहुत से मुल्क इसमें समा सकते हैं। यहाँ पर मौसम कभी खुश्क नहीं होता और अक्सर बारिश होती है। इतने खतरनाक माहौल, घने जंगल और रकबे की वजह से इंसान इसके बारे में आज तक मुकम्मल नहीं जान सका। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में ही वेल्डो जवारी इलाका मौजूद है, जहां आज के इंसान ने अब तक पांव नहीं रखा। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे कबीले बचे हैं जिनका आज के इंसान से अभी तक कोई ताल्लुक नहीं हुआ, जिनमें से 14 से ज़्यादा कबीले ब्राज़ील में ही मौजूद हैं, जो अब तक जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। ब्राज़ील हुकूमत ने इस हिस्से को इल्लीगल करार दे दिया है और इन कबीलों को इसी हाल में छोड़ने पर इत्तफाक किया है। ये लोग आज भी उसी तरीके से रहते हैं
जिस तरह इंसान आज से हजारों साल पहले रहता था। ऐसा ही एक खतरनाक कबीला इंडिया के एक जजीरे पर भी मौजूद है जिसे सेंटिनल कहते हैं। इस जजीरे पर जाने वाले किसी भी शख्स को ये लोग बुरी तरह मार देते हैं। इसी वजह से इंडियन हुकूमत ने इस जजीरे में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। कहा जाता है ये लोग पिछले 60,000 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनकी तादाद का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं। इन लोगों का आज की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात 2006 की है जब मछलियां पकड़ने वालों ने गलती से यहाँ का रुख कर लिया था, जिसे इन कबीले वालों ने मार दिया था। और इससे पहले भी कई बार यहाँ पर आने वालों को ये लोग बुरी तरह मार चुके हैं और कोई भी इंसान यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करता। 2004 में आने वाली सुनामी की वजह से जब इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से इस इलाके का जायजा लेना चाहा, तो यहाँ के लोगों ने इस पर तीरों से हमला कर दिया था। इसी वजह से आज तक इनके बारे में कोई मालूमात और तस्वीरें मौजूद नहीं। इन लोगों की तस्वीरें बहुत दूर से खींचने की वजह से इनकी शक्लों को ठीक तरह नहीं देखा जा सकता और आज तक किसी भी शख्स ने इस जजीरे पर कदम नहीं रखा। सोनडोंग केव दुनिया की सबसे बड़ी गार है जो वियतनाम में वाक़या है, जिसे मुकम्मल तौर पर एक अलग दुनिया कहा जाता है। इस गार का उस वक्त पता चला जब एक किसान बारिश से बचने के लिए इस गार में गया। पहली दफा देखने पर इसके अंदर से झील की आवाजें आ रही थीं। 2009 तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था और पहली दफा ब्रिटिश टीम ने इसके अंदर जाने का फैसला किया, जिसके बाद इस गार की झलक सारी दुनिया ने देखी। इस गार की रिसर्च उस वक्त रुक गई जब 200 फुट ऊंची दीवार ने इनका रास्ता रोक लिया और अगले ही साल 2010 में ये टीम इस दीवार के दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो गई और उन्हें इस गार में खेत, बाग और झील नजर आई। इसके अलावा इस गार का अपना जंगल भी मौजूद है जहां मुख्तलिफ तरह के जानवर मौजूद हैं जिन्हें आज तक पहले कभी नहीं देखा गया। इस गार का अपना मौसम और बादल भी है और यहाँ का टेम्परेचर बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग एक लंबा सफ़र करके इस गार को देखने आते हैं, मगर आज तक इंसान इस गार के बहुत से राजों से लाइल्म है। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है, जहां इंसान कई बार कदम रख चुका है। मगर दुनिया की सबसे गहरी जगह, जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जिसके बारे में इंसान आज तक लाइल्म है, ये समुंदर का सबसे गहरा हिस्सा है जहां इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा और ना ही इसके बारे में कुछ जानता है। समुंदर के इस हिस्से में यकीनन बहुत से राज छुपे हुए हैं। मारियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट है। इसकी इतनी गहराई का अंदाज़ा अगर हम इस तरह लगाएं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को 13 बार एक के ऊपर एक रख लिया जाए, तब भी मारियाना ट्रेंच का कुछ हिस्सा इससे ऊपर होगा। समुंदर के इस हिस्से में जाना इंसान के लिए बेहद मुश्किल है और कोई शख्स आज तक इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। बहुत से लोगों को ये लगता है कि समुंदर के इस हिस्से में अजीब मखलूक का बसेरा है। दोस्तों, वीडियोस के बारे में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियोस भी देख सकें।